शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। कदाचित आप भी वहीं जा रहे हैं ना? कहाँ? मैं कहाँ जा रहा हूँ ऋषिवर? वहीं जहां सभी जा रहे हैं। किंतु ऋषिवर जहां सभी जा रहे हैं, मैं भला वहां क्यों जाऊंगा? और वैसे भी मेरे प्रभु ने मेरा पथ निश्चित किया है, मैं तो उसी दिशा में जाऊंगा। उचित है। फिर तो मैं कहूंगा कि स्वयं भोलेनाथ ने आपको आमंत्रित किया है। जी हां, आपको ज्ञात है आज स्वर्गलोक में एक महायज्ञ होने जा रहा है, जहां सभी ऋषि मुनि आमंत्रित हैं, जहां सभी पुण्य आत्माएं प्रस्तुत होंगी। वैसे आप भी पुण्य आत्मा प्रतीत होते हैं। आपके जैसे धर्मात्मा का मिलना तो अत्यधिक कठिन कार्य है, इसलिए मैं कहूंगा कि आपको भी वहां जाना चाहिए, जहां सभी ऋषि मुनि एवं देवता एकत्रित हों। ऐसे स्थान पर जाना बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। किंतु ऋषिवर, मुझे मेरे प्रभु से यही भेंट हो जाती है, उसके लिए मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है ऋषिवर, क्योंकि कभी कभी हमारी नियति हमें ऐसे स्थान पर ले जाती है जहां हमारे धर्म के ज्ञान में वृद्धि होती है। और वैसे भी ज्ञानियों के मध्य तो महाज्ञान ही उजागर होता है ना। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि प्रभु भोलेनाथ ने इस मंदिर में हमारे मिलने का संजोग इसी कारणवश बनाया था। मैं आशा करता हूं कि हमारी अगली भेंट स्वर्गलोक के महायज्ञ में ही होगी। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि प्रभु भोलेनाथ ने इस मंदिर में हमारे मिलने का संजोग इसी कारणवश बनाया था। फिर क्या हुआ लंकेश? मामा जी की योजना सफल हुई? क्या ऋषि शिलाद ने उस महायज्ञ में वो भाग लेने के लिए गए? हाँ, वो गए तो अवश्य थे गौरी पुत्र, किंतु उन्हें स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर ही रोक लिया गया। ऋषिवर, आपको यहीं रुकना होगा। भला क्यों? मैं भी देवराज इंद्र के महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक हूँ। आप स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं, इसीलिए आप भीतर नहीं जा सकते। आप स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं, इसीलिए आप भीतर नहीं जा सकते। प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं, इसीलिए आप भीतर नहीं जा सकते। एक धर्म परायण ऋषि का ऐसा अपमान क्यों हो रहा है यहाँ पर? ऐसा अपमान क्यों हो रहा है यहाँ पर? अपमान क्यों हो रहा है यहाँ पर? नाथ, ये क्या किया आपने? ऋषि शिलाद का अपमान करवाकर उनके क्रोध को जागृत करवा दिया। नहीं देवी, ये तो मेरी ही योजना का भाग था, और मैं आशा करता हूं कि वो सफल भी रहेगी, क्योंकि अब जो होने जा रहा है उसके पश्चात तो ऋषि शिलाद पुत्र प्राप्ति के लिए अवश्य विवश हो जाएंगे। प्रणाम देवराज इंद्र। आपके द्वारपाल के अनुसार मैं आपके स्वर्गलोक में प्रवेश करने के योग्य नहीं हूं, किंतु मैं तो सदा ही विचार और आचरण से धर्मनिष्ठ और पाप रहित रहा हूं। प्रभु शिव की आराधना किए बिना मेरा एक दिन भी नहीं बीता। मैं एक सत्पुरुष की प्रेरणा से यहाँ महापुरुषों की संगति में ज्ञान अर्जित हेतु आया, उसका ये दुष्परिणाम प्राप्त हो रहा है मुझे। तो फिर आप ही बताइए देवराज इंद्र, आपके अनुसार मैं आपके स्वर्गलोक में प्रवेश करने के अयोग्य हूँ, या फिर आपका स्वर्गलोक ही मेरे लिए योग्य नहीं है? ऋषिवर, आप व्यर्थ में ही क्रोधित हो रहे हैं। मेरे द्वारपालों ने जो कहा वो सर्वथा उचित है। आप स्वर्ग में इसलिए प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि आप बस
मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप भी अपने द्वारपाल के कथन का समर्थन कर रहे हैं। ऋषिवर, दुर्भाग्यवश यही सत्य है। आप एक सन्यासी ऋषि हैं, अविवाहित हैं और संतान रहित हैं। इसलिए आपके स्वर्ग में प्रवेश करने हेतु आपके पूर्वजों की अनुमति प्राप्त नहीं होगी, जिसके बिना स्वर्ग में प्रवेश करना असंभव है। और पूर्वजों की इस अनुमति के लिए संतान प्राप्ति अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि बस बस तो ये है आपकी योजना भ्राता नारायण। इस प्रकार आप ऋषि शिलाद को संतान का महत्व समझाकर उन्हें संतान प्राप्ति हेतु महादेव के तप के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। प्रतीत होता है नाथ कि आपकी ये योजना शीघ्र ही सफल होने जा रही है। अर्थात सदैव सत्य कर्म करने के बाद भी निसंतान होने के कारण मुझे स्वर्गलोक में प्रवेश प्राप्त नहीं होगा। हाँ ऋषिवर, मैं विवश संतान प्राप्ति के पूर्व स्वर्ग में आपका प्रवेश निषेध है। यदि यही स्थिर है देवराज इंद्र, तो मैं भी घोषणा करता हूं कि मैं घोर तपस्या करूंगा, तपस्या करूंगा, तपस्या करूंगा। नारायण, जो आपने सोचा था वही सफल होता प्रतीत हो रहा है। अब ऋषि शिलाद पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव की घोर तपस्या करने वाले हैं और अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप अर्जित अपनी तपोशक्ति से मैं एक अन्य स्वर्गलोक उत्पन्न कर लूंगा, स्वर्गलोक उत्पन्न कर लूंगा, उत्पन्न कर लूंगा। आप एक सन्यासी ऋषि अविवाहित हैं और संतान रहित, इसलिए आपके स्वर्ग में प्रवेश करने हेतु आपके पूर्वजों की अनुमति प्राप्त नहीं होगी और पूर्वजों की इस अनुमति के लिए संतान प्राप्ति अत्यंत अनिवार्य है। और अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप अर्जित अपनी तपोशक्ति से मैं एक अन्य स्वर्गलोक उत्पन्न कर लूंगा। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। अर्थात मामा जी की योजना असफल हो गई, क्योंकि ऋषि शिलाद ने तो संतान प्राप्ति के स्थान पर एक नवीन स्वर्गलोक के निर्माण हेतु तपस्या करने का प्रण कर चुके थे। सदा शांत और सौम्य प्रतीत होने वाले धर्मनिष्ठ ऋषि शिलाद, जिनके मन में देवराज के उन वचनों ने वज्रपात का कार्य तो अवश्य किया, किंतु उन वचन रूपी वज्रपात की अग्नि अब ऋषि शिलाद के प्रण के रूप में प्रस्फुटित होने जा रही थी, क्योंकि देवताओं ने यह सोचा भी नहीं था कि ऋषि शिलाद के साथ जो वो करने जा रहे थे उसका परिणाम उन्हीं पर भारी पड़कर वो समस्त सृष्टि के लिए संकट का एक कारण बन जाएगा।